हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है दिन के समय से। करीब 11 बजे का टाइम था और मैं घर से निकल गई थी। मैंने ना आज सुबह सिर्फ कपड़े धोए थे, बाकी कोई काम नहीं किया। और आज मेरी छुट्टी थी। बाकी के काम की ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे, क्योंकि घर पे मम्मी होते हैं, वो अक्षी का भी ध्यान रख लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। यही मज़े होते हैं मायके में रहने के। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको उंगली से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वहाँ पे जा रही हूँ, इतनी ऊंची चोटी पर। और किन लोगों के साथ जा रही हूँ ये आप देख सकते हो, लेकिन आप तो इनको नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरे पुराने स्टाफ मेंबर, जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। और हम लोग ना 3 से 4 साल के गैप के बीच मिले हैं। बीच बीच में किसी किसी से मिलना होता था, बट हम सब इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो इतने टाइम के बाद ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी इन सब से मिलने की, क्योंकि इन लोगों के साथ जो मेरा रिलेशन है ना, या हम सबका जो बॉन्ड है ना, वो सबसे अलग है। मतलब आप ये कह सकते हो कि फैमिली मेंबर्स की तरह है। हम सब ने मैंने इनके साथ ना 6 से 7 साल के बीच काम किया है। और हम सब इतने मिलजुल कर रहते थे ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और जब मैं इनसे मिली ना, तो मेरे को वो सब पुराने दिन याद आ गए। और मैं शीतल मैम यहाँ वही पुराने दिनों की बात कर रही थी कि हम कैसे हुआ करते थे। और थोड़े से सैड भी हो गए थे कि हम लोग बिछड़ गए। चलो, ये तो मतलब कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो चेंजेस तो आने ही है लाइफ में। बट ये है कि हाँ, हम सब एक बार इकट्ठे हो सकते हैं साल में या फिर 2 साल में, जब भी पॉसिबल हो। यहाँ पे सविता मैम और शीतल मैम ने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए लेकर आए थे, आप देख सकते हो। और बीच में आपको एक डब्बा सा दिखाई दे रहा होगा, इसमें ना ये लोग स्पीकर लेकर आए थे ताकि हम लोग डांस भी कर सके। थोड़ी देर बातें करने के बाद हम लोग लग पड़े थे नाचने। हमारे बीच ना 4 दीदियाँ मिसिंग थी, जिनकी शादियाँ काफ़ी दूर हुई है, तो हमें ना उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। थोड़ी देर ही हम लोग डांस कर पाए। उतनी देर में इस स्पीकर की बैटरी ना लो हो गई थी, इसमें बार बार वार्निंग आ रही थी। तो यहाँ पे पास में ही एक घर था जहाँ जहाँ पे कि इंदु मैम उनको जानते थे, तो उन्होंने कॉल करके पूछ लिया था कि वहाँ पे कोई है या नहीं है। तो शीतल मैम लेके जा रहे थे चार्जिंग में देने के लिए। और जब तक चार्जिंग में हमारा स्पीकर लगा रहा था, तब तक हम लोग खेल रहे थे गेम, जो कि थी ट्रूथ एंड डेयर। उसके बाद ना फिर खाना खाने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि हमें भूख लगी थी। 3 साढ़े 3 बज गए थे, तो हम लोग चले गए लकड़ियाँ इकट्ठी करने, ताकि हम लोग आग भी जला सके। और यहाँ पे ना लकड़ियाँ मिल नहीं रही थी हमारे को। एक एक दो दो लकड़ी जैसे तैसे करके इकट्ठी करके हम लोग ले आए और फिर बैठ गए थे खाना खाने। बीच में आपको एक प्लास्टर वाली लेडी दिखाई दे रही होगी, जिनकी की टांग में प्लास्टर लगा हुआ है। ये है इंदु मैम। मैं आपको बता दूं कि इनकी टांग में ना प्लास्टर लगे हुए 22-23 दिन हो गए थे। और ये ना हमारे साथ जहाँ तक हम चले, जितने हम चले उतने ही चल रहे थे। और एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं थक गई। ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए थे, इसी वजह से कि इनको प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने एक बार भी हमें रियलाइज़ नहीं कराया कि मेरे को पेन हो रही है। मतलब होता है ना कि अगर हम किसी के साथ दिल से चलते हैं, दिल से रिश्ता निभाते हैं ना, तो दुख दर्द का बहाना नहीं चलता है। और यहाँ पे देखो, अच्छे से डांस भी कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे, यार ये टांग ने मेरा काम खराब कर दिया, वरना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। बट हमने फिर भी बहुत इंजॉय किया, खाया पिया, थोड़ी देर आग से की और फिर से नाचने लगे, क्योंकि नाचना नहीं फिर मिलेंगे। कभी नहीं मिलना, क्यों? डेली डेली मिलना है, उसका मतलब है रोज मिलना। फिर से एक और पिकनिक करेंगे। हाँ, और उसको भी ऐसे यादगार बनाएंगे। जरूर डालूंगी यार। बाय बाय। हम लोगों की मस्ती का एंड हो गया था। अब शाम का टाइम भी होने लग गया था, घर भी जाना था। तो सबको बाय बोला, जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाय बोलना ना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। तो बोलना तो था ही। तो सबको बाय बाय करके हम लोग बैठ गए गाड़ी में वापस घर जाने के लिए। इतनी सारी यादें लेकर मैं वापस आई हूँ। सभी गए हैं, बट मैंने थोड़ी सी ये कि कैप्चर कर ली थी। और वो दिन मैं अभी भी याद करती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल, और कितना कुछ मैंने इन सब से सीखा था और इन सब ने मुझे सिखाया था। तो उसके लिए तो मैं हमेशा इन सब की थैंकफुल रहूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।